तो दोस्तों इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और दोस्तों ये झटका ऐसा है कि यूनाइटेड किंगडम के लिए इसे सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से कई सारे इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में विदेशी कंपनियों के एयरक्राफ्टों के ऊपर भारत को और निर्भर करना ना पड़े। दोस्तों ऑलरेडी इस तरीके के प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारे देशों के बहुत सारे बड़े कंपनियों को जहाँ पे झटका लग रहा है, तो ऐसे कंपनियों में यूनाइटेड किंगडम के BAE सिस्टम जैसे कंपनी भी शामिल है जो ग्लोबल मार्केट के लिए एयरक्राफ्टों को निर्माण करता है। और दोस्तों एक समय तक BAE सिस्टम के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, पर हाल फिलहाल में भारत की तरफ से एक के बाद एक नए एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करके जहां पे BAE सिस्टम के इस मार्केट को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो वहीं पे और एक नए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का खुलासा करने के साथ साथ BAE सिस्टम को एक ऐसा झटका दिया गया जो शायद आने वाले कई सालों तक कंपनी भूल ना सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक समय तक भारत एडवांस जेट टर्नर एयरक्राफ्ट और इंटरमीडिएट जेट टर्नर एयरक्राफ्टों के लिए BAE के हॉक एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंडेंट था। हालांकि इन हॉक एयरक्राफ्टों को हॉक आई में बदलने का भी भारत का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत इसे बदला भी गया था और BAE सिस्टम को यह लगने लगा था कि हॉक आई एयरक्राफ्टों के बाद भारत के द्वारा BAE सिस्टम से काफी सारे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। पर दोस्तों अब यह बात को साफ कर दिया गया है कि भारत अतिरिक्त मात्रा में हॉक आई एयरक्राफ्टों को परचेस करने नहीं जा रहा है, बल्कि हॉक आई एयरक्राफ्ट अब भारत के लिए केवल मात्र एक टेस्ट बिड के नाम से ही रह जाएगा और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल HLFT-42 जैसे लीड इन फाइटर टर्नर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में केवल मात्र टेस्ट बिड के रूप में ही किया जाएगा। और दोस्तों इससे आप समझ सकते होंगे कि एक समय तक एयरक्राफ्टों के मार्केट के ऊपर अपना दबदबा रखने वाले देश के एयरक्राफ्ट को भारत केवल मात्र एक टेस्ट बिड के जैसा ही इस्तेमाल करने जा रहा है। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान ही HLFT-42 एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के बारे में काफी अधिक जानकारी पब्लिक को दिया गया। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए जहाँ पे लीड इन फाइटर ट्रेनर मतलब ट्रेनर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उतारा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पहले से ही हॉक मार्क 132 को हॉक आई एयरक्राफ्टों में मतलब एक एडवांस जेट ट्रेनर के साथ साथ एक लाइट अटैक एयरक्राफ्टों में तब्दील किया जा चुका है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल आसानी से अब HLFT-42 एयरक्राफ्टों के टेस्ट बिड के रूप में मतलब HLFT-42 एयरक्राफ्टों में जो कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हॉक आई एयरक्राफ्टों में एक इंडिजीनियस फ्लाई बाय वायर सिस्टम और इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ मिशन कंप्यूटर के साथ साथ कुछ अन्य सिस्टम जिसमें कि सिक्योर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम्स के साथ डेटा लिंक सिस्टमों को जोड़ते हुए इसका परीक्षण किया जाएगा ताकि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जब HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार कर लिया जाए तब उसमें भी इन सिस्टमों को सेफ और सिक्योर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक तरीके से HLFT-42 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण से पहले ही उसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों के टेस्टिंग को अंजाम देने का तैयारी किया जा रहा है। अब दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम से भी HLFT-42 एयरक्राफ्टों में काफी सारे चीजों को इनहेरिट किया जाना है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट भी HLFT-42 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को मदद करने जा रहा है। लॉन्ग टर्म में HLFT-42 एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, फायर कंट्रोल रडार, A414 इंजन, इवन स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले जैसे कई तरीके के सिस्टमों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों फिलहाल ये सभी सिस्टम तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी खबर है कि जो कावेरी इंजनों के नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जनों को डेवलप किया गया है मतलब ड्राई वर्जन, उसका इस्तेमाल आफ्टर बर्नरों के साथ HLFT-42 एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकता है। पर दोस्तों हॉकाई एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से इस्तेमाल करने का बात कहा गया है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हॉकाई एयरक्राफ्टों को असल में एक एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट से एक लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों के रूप में ही डेवलप किया जा रहा था और अब इसका इस्तेमाल एक तरीके से HLFT-42 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को जहां पे आसान बनाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये ब्रिटेन जैसे देशों को भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये देश अगर भारत को केवल मात्र एक एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में देख रहा था तो इन देशों को अब अपने सोच विचार को संपूर्ण रूप से बदलना चाहिए, क्योंकि भारत अब एक इंपोर्ट हब नहीं बल्कि एक एक्सपोर्ट हब के तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है। और HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्ट भारत के सपने को जहां पे साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं पे ऐसे देश और ऐसे कंपनियों के मुंह के ऊपर भी एक तमाचा होगा जो केवल मात्र यही सोचता था कि भारत हथियारों को खरीदना ही जानता है, बनाना नहीं जानता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हॉकाई एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करना सही होगा या गलत होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।